नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है हम टेली अकाउंटिंग के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन। हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन किया जिसके अंदर हमने मोस्टली चीज़ें कवर्ड की, डेप्रिसिएशन, एडवांस, उसके अलावा डिस्काउंट्स अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इन सब के बारे में हमने बात की। तो आज हम बात करने वाले कुछ एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन्स होती है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि उसका अकाउंटिंग इक्वेशन में इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। ठीक है, तो आज हम वही सीखने वाले, लाइक जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम या इनकम रिसीव इन एडवांस या अनअर्न्ड इनकम्स, इन सब के बारे में बात करेंगे। 4 टॉपिक्स हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो रहने वाली नहीं है, ये शॉर्ट टॉपिक, बट ये टॉपिक आपके लिए फ्यूचर तक हेल्पफुल रहने वाले हैं। कहीं भी आप अकाउंट इक्वेशन करते हैं अगर ये पॉइंट आता है तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली, किसी चीज़ में घबराने वाली बात ही नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो पहला पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बकाया खर्चे। देखिए, हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में अपनी पुरानी वीडियोस में बात की है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते क्या हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कब जनरेट हो जाते हैं। तो आज उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ऐसे खर्चे जो हो तो गए हैं बट पे नहीं हुए, खर्चे हो गए, आउटस्टैंडिंग बकाया खर्चा है, मतलब खर्चा अभी तक पे नहीं हुआ है, हो गया है बट पे नहीं हुआ, मतलब आर दोज एक्सपेंस विच हैव बीन इनकर्ड बट नॉट पेड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। आप समझे बात, क्या बोल रहा है? आर दोज एक्सपेंसेस which have been incurred but not paid during the current accounting period, during the current accounting period। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि हो गए बट अभी तक पे नहीं किए इस अकाउंटिंग पीरियड में। तो अब भाई इसका ट्रीटमेंट क्या होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में? अब अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रीटमेंट क्या होगा? अब देखिए, अब यहाँ पे आप समझिए बात कि आपने कोई खर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना, खर्चा कर चुके बट अभी तक पे नहीं हुआ। आप समझिए, एक तरफ तो आपका एक्सपेंस हो चुका है, ठीक है, और एक तरफ आपका बकाया है। आप समझिए, तो जब आपका बकाया, देखिए जब आप खर्चा करते हैं तो वो आपका खर्चा हुआ, ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है कैपिटल की। अब उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? कैपिटल में से कम हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल, ठीक है ना, कैपिटल से कम। देखिए, ये एक्सपेंस है जो कि प्रॉफिट को कम करता है, जिसकी वजह से कैपिटल कम हो जाएगी। एक्सपेंस हुआ ना, ये एक्सपेंस हुआ। अब जब एक्सपेंस है तो एक प्रॉफिट को कम करेगा, प्रॉफिट को कम करेगा तो कैपिटल में से हमें माइनस करना पड़ेगा। एक ये ट्रीटमेंट हो गया। अब सेकंड ट्रीटमेंट क्या होगा अकाउंटिंग रेशियो को मैच करने के लिए? अब एक बात बताइए, जब आपने कोई खर्चा कर दिया लेकिन अभी तक उसको पे नहीं किया तो आपके ऊपर क्या है? देनदारी, आपके ऊपर क्या है? लायबिलिटी। आप समझे, तो लायबिलिटी आपके ऊपर बन गई है। तो यहाँ पर एसेट्स का तो कोई काम ही नहीं हुआ, एसेट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ये इम्पैक्ट पड़ा लायबिलिटी कैपिटल के अंदर। अब लायबिलिटी साइड आप एक क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से एक नेम लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से बना देंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में, और वहाँ पर इसको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ऐड, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग
एक्सपेंस किस साइड, लाइबिलिटी साइड, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो एक तरफ माइनस हो गया और एक तरफ यहाँ पे लाइबिलिटी में प्लस हो गया, तो माइनस प्लस ओके खत्म। तो इम्पैक्ट इसका हो गया जीरो। आप समझ रहे बात, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड क्या कहता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब भाई प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, जो हमने पे कर चुके हैं बट अभी तक पहले पे कर दिया। समझिए आप बात, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड पहले पे कर दिया, बाद में यूज करेंगे उस खर्चे के, उस चीज को। समझिए आप बात। तो आप समझिए जैसे कि आप जब रिचार्ज कराते हैं तो वो आपके लिए लगता है कि आप रिचार्ज कराते हैं तो रिचार्ज पहले यूज करते हैं उसके बाद पेमेंट करते हैं, नहीं ना। यहाँ पे क्या होता है, रिचार्ज में पहले पेमेंट करते हैं फिर उसके बाद आप उस चीज को यूज करते हो, तो पहले एक्सपेंस हो गया। प्रीपेड एक्सपेंस आपने पहले पे कर दिया फिर बाद में उस चीज को यूज कर रहे हैं या बाद में उस खर्चे का बेनिफिट ले रहे हैं। समझे आप बात। तो इसमें क्या बोलेगा, आर दोज, क्या बोल रहा है, आर दोज एक्सपेंसेस विच हैव बीन पेड इन एडवांस। क्या बोला ये, एडवांस, दैट इज they are not yet but paid, they are not yet due but paid। ड्यू नहीं हुआ था बट आपने पहले पे कर दिया, पहले पे कर दिया, उसकी सर्विस आप बाद में ले रहे हैं, उस खर्चे को यूज उसका बाद में यूज कर रहे हैं, तो ये चीज होगी पहले पे कर देना। अब भाई इसमें ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट इन अकाउंटिंग इक्वेशन। अब भाई देखिए, आपने कोई एक्सपेंस पे किया तो आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। आप समझे बात, आपने कोई एक्सपेंस किया तो सबसे पहली चीज आपके पास से समझो, आपके पास से क्या हुआ, कैश। तो एसेट साइड में जो कैश है वो हो जाएगा डिडक्ट, ठीक है। एसेट साइड में जो कैश था वो हो गया आपका डिडक्ट हो गया, तो यहाँ हो गया माइनस, ठीक है, कैश कम हो गया। अब दूसरी साइड क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जब आपने पहले से ही पे कर दिया, ठीक है, तो किस साइड इंपैक्ट पड़ेगा, एसेट साइड या लाइबिलिटी साइड। अब आप समझिए कि आपने किसी को पहले से पैसा दे दिया किसी सर्विस के लिए, तो अब आपके लिए वो क्या है, एसेट है ना। अब आपके लिए वो एसेट हो गया, आप उस सर्विस को यूज कर सकते हो, उस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, या उसके लिए आप, उसके लिए देनदारी होगी, आपके लिए लेनदारी होगी। आप समझ रहे बात। तो यहाँ पर दूसरा इम्पैक्ट भी एसेट्स के अंदर पड़ेगा। अब एसेट्स में क्या होगा, हम एसेट्स के अंदर एक नाम लगा देंगे प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये हो जाएगा पॉजिटिव में। तो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, इसका इम्पैक्ट सिर्फ एसेट्स वाली साइड पड़ा, लायबिलिटी कैपिटल में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो ये भी अकाउंटिंग इक्वेशन इस तरीके से होगी। पॉइंट नंबर थर्ड, थर्ड क्या कहता है, एक्रूड इनकम। वैसे मैंने इसके बारे में आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है, बट यहाँ अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से मैं आपको दोबारा ये चीज़ बता रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। अब देखिए एक्रूड इनकम क्या कहता है। अब देखिए, इज दैट इनकम, हम बात पढ़ लेते हैं इसके बाद बताता हूँ। इज दैट इनकम विच हैज बीन अर्न बट, यहां समझना, बट नॉट रिसीव ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। अब देखिए यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कोई ऐसी इनकम जो हम कमा तो चुके हैं बट अभी तक हमें मिली नहीं है। क्या कह रहे हैं आप बात, कि भाई कोई ऐसी इनकम जो हम कमा चुके हैं बट हमें मिली नहीं है, या जैसे कि कह सकते हो सेविंग इंटरेस्ट, जो हमारा इस महीने में
अर्न तो हो चुका है, मतलब एक्रूड हो चुका है कि भाई इस महीने का इंटरेस्ट एक्रूड हो गया है, कि 30 तारीख को इंटरेस्ट एक्रूड हो गया, कि आपके 50 रुपये इंटरेस्ट बन गया। बट वो हमें मिलता कब है? नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, वो डिपेंड करता है, वो आ जाता है। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट है एफ डी का इंटरेस्ट। एफ डी का इंटरेस्ट देखिए, जब हम एफ डी को, हमारी एफ डी ख़त्म होती है या मेच्योर होती है, उस समय हमें सारा पैसा मिलता है, लेकिन हर साल उसका इंटरेस्ट हमारी एफ डी में जुड़ता चला जाता है, एक्रूड हो रहा है, मतलब अर्न तो हो रहा है बट अभी हमें मिल नहीं रहा, तो उसी का मतलब एक्रूड इनकम है। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ट्रीटमेंट इन अकाउंटिंग इक्वेशन? अब इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आप समझिए मेरी बात, कि अकाउंटिंग इक्वेशन में ऐड इन कैपिटल। अब भाई ऐड इन कैपिटल क्यों हुआ? अब भाई ये हमारे लिए क्या है? इनकम है, इनकम हमारी बढ़ रही है, आप समझे? जब इनकम बढ़ती है तो कैपिटल में क्या होता है? ऐड होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनकम बढ़ने से प्रॉफिट भी बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो कैपिटल भी बढ़ेगी, कैपिटल में प्रॉफिट जाके ऐड होता है तो कैपिटल हमारी ऐड हो जाएगी, तो इस वजह से कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल में ऐड होगा। अब दूसरा इम्पैक्ट देखिए, अकाउंटिंग क्वेश्चन में दो इम्पैक्ट पड़ते हैं। अब पहला इम्पैक्ट तो ये हो गया, अब दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा इसका, अब बताइए। अब भाई कैपिटल तो हमारी हो गई, अब दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा, आप समझिए। आपने कोई ऐसी इनकम है जो कमा ली है बट अभी आपको मिली नहीं है, तो देखिए जिसको देनी है उसके लिए तो लायबिलिटी है भाई, उसकी देनदारी होगी। जैसे आप कहीं जॉब करते हैं, सैलरी आपको मिलती है, आपने एक महीने काम किया, अब जब सैलरी है, कि ये तो है नहीं कि आज काम आपका महीना ख़त्म हुआ आज ही सैलरी दे देंगे, नहीं ना, सैलरी 10-7 तक मिलती है आपको, तो उस समय देने वाले के लिए क्या है? लायबिलिटी। और आपके लिए क्या है? बताओ भाई, आपके लिए क्या है? एसेट, क्योंकि आपको लेना है उससे। आपके लिए क्या है? एसेट है, समझे बात? एसेट, तो एसेट साइड बढ़ेगी, समझे आप बात? एक तरफ एसेट्स बढ़ेगी, तो इसका एसेट के अंदर हम एक्रूड, सॉरी, एक्रूड इनकम पॉजिटिव में आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? पॉजिटिव में। अब एक पॉइंट और की बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ कहता है अनअर्न्ड इनकम और इनकम रिसीव इन एडवांस। इनकम रिसीव इन एडवांस से आप ज़्यादा अच्छे समझेंगे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब देखिए, वैसे ऐसा होता नहीं है बट मैं आपको ये बता रहा हूँ एग्जाम करो। आप जैसे कहीं पे जॉब करते हैं, देखिए जब जॉब करते हैं आप कहीं पे, तो सैलरी कब मिलती है? काम करने के बाद। ठीक है, सैलरी आपके लिए क्या? आपकी इनकम है। अब लेकिन क्या हुआ, आप 1 तारीख को ज्वाइन हुए, आपको उसने 1 तारीख को सैलरी दे दी, लो भाई रख लो एडवांस में अपनी इनकम, अपनी सैलरी एडवांस रिसीव्ड हो गई। अब आप एक बात बताइए, आपने सैलरी एडवांस में रिसीव कर ली, तो क्या आपने उसके बदले अभी काम किया है? नहीं किया, प्रॉपर है कि आपने उसके बदले काम नहीं किया, तो अब आपके ऊपर क्या बन गई? लायबिलिटी। आप समझे बात, कि भाई अब आपको काम करना है, क्योंकि आपने उसका पैसा उस काम के लिए एडवांस ले चुके हो, पैसा आपके पास आ चुका है, अब आपको काम करके अपनी लायबिलिटी चुकानी है। सामने वाले बंदे के लिए क्या हुआ? एसेट है, क्योंकि वो आपको पैसा दे चुका है। यहाँ पे देखिए उल्टा कुछ उल्टा हो गया, जैसे ऊपर हम बात कर रहे थे ना इसके बारे में, एक्रूड इनकम के बारे में, यहीं पे इनकम रिसीव इन एडवांस। ठीक है, तो ये वाली चीज होगी। अब इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है? इज दैट इनकम which has been received but not earned during the current accounting period.
मतलब आपको इनकम रिसीव तो हो गई, बट अभी तक आपने अर्न नहीं की करंट पीरियड में, मतलब आपने कमाई नहीं थी, वो आपको पहले रिसीव हो गई, ठीक है ना, बिना कमाए आपको रिसीव हो गई। तो अब भाई इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, अब बताइए ट्रीटमेंट इन अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगा। ट्रीटमेंट इन अकाउंटिंग इक्वेशन, अब देखिए ट्रीटमेंट इन अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है। अब देखिए आपके पास कुछ रिसीव हुआ है, कैश आपके पास रिसीव्ड हुआ है, तो कैश तो एक तरफ एसेट में बढ़ जाएगा कैश, आप समझे, प्लस में हो गया। अब भाई दूसरी तरफ आपकी क्या है, लायबिलिटी भी तो बन रही है, आप समझिए दूसरी तरफ आपकी क्या है, लायबिलिटी भी तो बन रही है। अब आप लायबिलिटी साइड में अनअर्न्ड इनकम के नाम से आप इसको ऐड कर देंगे, किस नाम से, अनअर्न्ड इनकम, यहाँ भी प्लस में हो जाएगा क्योंकि आपकी लायबिलिटी भी तो बढ़ गई, काम थोड़ी ना, यहाँ पे बढ़ गई आपकी लायबिलिटी। तो ये इम्पैक्ट अकाउंटिंग रेशियो में पड़ेगा, जो एडजस्टमेंट होती है आउटस्टैंडिंग प्रीपेड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या क्रूड इनकम, कमा लिए मिली नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या अकाउंटिंग इक्वेशंस के कुछ एडजस्टमेंट थी, जो कि अगर आपके क्वेश्चंस में आते तो आप इजी तरीके से कर सकते हैं, या फ्यूचर में भी आपको जनरल एंट्रीज इन सब चीज़ों में भी ये हेल्प करेगा, बैलेंस शीट में हेल्प करेगा, ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जाएँ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, साथ के साथ हमें कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियोज़ कैसी लग रही है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड धन्यवाद।